निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या कोप्राइम नहीं है, यानी सह अभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, क्या कोई भी दो प्राइम जो नंबर होते हैं कोप्राइम नहीं होते हैं? बिल्कुल वो कोप्राइम होते हैं। ठीक है, कोई भी आप दो नंबर को ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 प्राइम नंबर भी है और कोप्राइम भी है, और बोला गया है कोप्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये नियम को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बोला गया एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए 7 और 9, ये लगातार के मेरे भाई दो विषम संख्या है, और लगातार के दो विषम संख्या भी है और साथ में सह अभाज्य भी है, बोला है सह अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बोला गया यहाँ पर कोई भी लगातार की दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी लगातार की दो संख्या, जैसे मान लीजिए 10 और 11, ये लगातार की दो संख्या हमने ली है और साथ में यहाँ पर ये कोप्राइम है, सह अभाज्य है, और इन्होंने बोला है सह अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी लगातार के दो इवन नंबर 4 और 6, ये लगातार के दो इवन नंबर है और ये सह अभाज्य नहीं है, कोप्राइम नहीं है, तो कोप्राइम नहीं है, तो मेरे भाई यही उत्तर होगा, क्योंकि हमें बोला गया था उस ऑप्शन को बताओ जो कोप्राइम नहीं है। दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तभी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और तभी आप वीडियो देख पाएंगे, नहीं तो आप इससे जो है वो चूक रह जाएंगे। आइए चलिए दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। बोला गया दो संख्याओं का योग 50 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 5 और 180 है, तो उनका यहाँ पर संख्याओं के यहाँ पर रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या होगा। यानी कहने का मतलब अगर कोई संख्या यहाँ पर तुम्हारी a है और दूसरी संख्या b है, तो यहाँ इनका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1/a + 1/b होगा। तो अगर मुझे 1/a + 1/b निकालना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए b + a, यानी वही बात है, ऊपर में a + b आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, तो a भी आ जाएगा। यानी ऊपर में सम ऑफ नंबर लेना है, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेना है। दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है, तो 50 है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है HCF × LCM के, तो इनके प्रोडक्ट की जगह पर HCF × LCM लेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक × महत्तम समावर्तक लेंगे। ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5 × 180 मेरे भाई, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो कुल मिलाकर उत्तर हमारा कितना आएगा, 1/18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इसको सरलीकरण करना है, इसको हल करना है और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जीडी का पूछा गया ये सवाल है, बड़े आसान तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा, तो बोलेंगे सर बॉडमास का नियम लगेगा। बॉडमास के नियम के अनुसार में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट। यहाँ पे अगर आप यहाँ बात करोगे तो देखो सबको पहले फ्रैक्शन में बदल दो, 2 × 3 6 7 प्लस मतलब यहाँ पर ये 7/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये हमारा 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हल कर लो, 3 जमा 2 मेरे भाई 5 बटे कितना हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 7/5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 7/2 है, डिवाइड यहाँ पे 30 में से हमारा 20 चला गया, तो बोलोगे सर ये 10 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये जो प्लस है हमारा ना, ये हमारा बाहर वाला ब्रैकेट के साथ है, मतलब ये ऐसा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर 7/5 कर देंगे। थोड़ा उल्टा कर दीजिए, 7/2 है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में टूटता है तो ये हमारा 24/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जोड़ना है 7/5 को। 2 से अगर आप कटेंगे मेरे भाई 12 बार में तो ये हो गया, 2 से काटेंगे 6 बार में और ये 5 बार में तो हो गया, यानी बोलेंगे 42/5 है और उसमें हमें जोड़ना है 7/5, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49/5। और 49/5 को कितना लिखेंगे, तो 9 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बोर्डमास वाले सवालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर में हम नहीं जा सकते हैं, जैसे हमारे सवाल होते हैं वैसे ही हमें हल इसे करना होता है। आइए चलिए सरलीकरण का एक सवाल ऐसा यहाँ पर ये देखिए क्या बोला गया है। बोला गया यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी किसके बराबर में होगी। इसमें आपको अच्छे से पता है कि जैसे मान लीजिए 81 हो गया, 81 हमारा क्या हो गया, 3 का पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ऊपर के जो पावर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे के जो पावर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, यानी 3 × 8 हमारा 8 से हमारा 8 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, तो देवसेना, यानी ऊपर के पावर मल्टीप्लाई और नीचे के पावर क्या होंगे, तो डिवाइड होंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में कहा गया है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए हैं, यदि वर्ष में इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो कपिल के लाभ को कितने रुपए मिले हैं। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर कपिल है भाई और एक अवतार है, यहाँ पे इन लोगों ने पैसा लगाया है और कितना लगाया है, तो एक ने 1300 लगाया है और अगले ने मेरे भाई 1400 रुपए लगाए हैं, यानी यहाँ पर अनुपात कितने का है, 13 और 14 का है। सॉरी, यहाँ पर समय का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो जो यहाँ पर आपका लागत का अनुपात होगा वहीं आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बोला गया यहाँ पर कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 675 है, यानी ये हमारा किसका मान है, तो दोनों का मान है 27 का मान है, और हमें यहाँ बोला गया है कपिल को कितना पैसा मिला है, यानी हमें यहाँ पर 13 का मान बोला गया है कि 13 का मान हमारा कितना है। अगर आप काटोगे तो 27 से आप काटो 2 बार में 54 हो जाएगा आपका, और 135 आपका 5 बार में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 25 से 75, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 325 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला सवाल यहाँ पर आपको बोला गया है सरलीकरण का। देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हम करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। बहुत ही आसान सवाल है, बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, तो इसका आंसर सभी लोगों को, जितने लोग दे रहे हैं ना मेरे भाई, सभी के सभी यहाँ पर आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे लगेगा कि यहाँ पर जो है आपने सवाल बनाया है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बस वीडियो देखते हैं, ठीक है हमारे काम की बात निकल गई और हम यहाँ से चले गए। क्या फर्क पड़ता है लाइक करने से, क्या फर्क पड़ता है सब्सक्राइब करने से, क्या फर्क पड़ता है कमेंट करने से। बात यहाँ कमेंट करने की नहीं है, बात यहाँ पर आपकी हाजिरी और इंटरेस्ट की है। आप बनाइए सवाल को, कितना सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड लगेगा आपको कमेंट करने में, उससे करेंगे तो बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा और ये सेशन और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है मैं लेकर आ पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए अभी वीडियो को रोकिए, इस सवाल को हल करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल है आपका सीरीज का। अब ये सीरीज वाले सवालों को जरा देखिए,
कैसे हल करेंगे? यहाँ पर इस सवाल की अगर हम बात करें तो भाई आपको कुछ हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 1/2 है तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 2। 6 है मेरे भाई तो इसे लिखते हैं 2 इंटू 3। वैसे ही यहाँ पर 12 है तो ये हमारा होता है यहाँ पर कितना, तो 1/3 इंटू 4। और ये सिलसिला हमारा चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। हर एक संख्या जो यहाँ पर बन रही है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई है कि एक एक का गैप है। लास्ट वाले में अगर 72 की बात करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 9 के करीब में। ठीक है, अब ऐसे वाले सीरीज के सवालों का जो उत्तर है वो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता रखा है, और मैंने यहाँ पर इसके लिए बोला है कि इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 1 अपॉन डिफरेंस यहाँ पर फर्स्ट टर्म और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई लास्ट टर्म। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। यहाँ पे तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने कितने का है, तो एक का है। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1/1 और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/9। बोलोगे सर बाकी यहाँ पर क्या हो गए, तो बाकी मेरे भाई सब प्यार मोहब्बत में कट गए यहाँ पर और कोई भी नहीं बचा है, तो सिर्फ पहला बचेगा 1/1 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/9। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 - 1 यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 8/9। 8/9 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं इस वैलेंटाइन पर घूमने चले, समझ गए बात को यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ बात करते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, और जी हाँ बिल्कुल, मतलब आप अगर थोड़ा सा सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे। ठीक है, पढ़िए सवाल को क्या बोला गया है कि संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा से पार्सल भेजने का जो खर्च है पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए है और अतिरिक्त के लिए कितना है, तो 48 रुपए है। एक पार्सल जिसका वजन पी किलोग्राम है तो भेजने का लागत कितना लगेगा। यानी यहाँ पर पहले किलो के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं और उसके ऊपर जितना भी वजन है उसके लिए 48 रुपए प्रति किलो देना पड़ता है। पी किलोग्राम का तुम्हारा पूरा पार्सल है तो कितना पैसा लगेगा। लोगों को लगेगा 60 रुपए तो लगेगा ही, और हर किलो का 48 इंटू पी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यही वो स्टेप था जहां पर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, ऐसा नहीं करना था। आप ये बात को समझो, टोटल आपके पास में कितना किलो है, तो बोलोगे पी किलो है। इसमें से मेरे भाई आपने 1 किलो निकाल दिया तो अब बचा कितना यहाँ पर, तो बोलोगे सर p-1 किलो बचा है। अगर आप इसमें से 1 किलो निकाल देते हो तो अब बचा कितना है, तो p-1 किलो। ये 1 किलो के लिए जो रेट लगेगा वो 60 रुपए का, और जो बाकी वजन बच गया उसके लिए जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा, तो 48 रुपए का। और ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। इस 1 किलो के लिए इतना रुपए, बाकी वजन के लिए इतना रुपए, तो ये हमारा हो जाएगा 60, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48 पी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 48। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 60 में से 48 गया तो बोलेंगे सर 12 जमा 48 पी, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये छोटी सी गलती ध्यान रखनी थी, ये छोटी सी गलती आपका बहुत ज्यादा पेपर में समय बर्बाद कर सकती थी, या हो सकता है आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकता था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल यहाँ पर 1 सेकंड काफी है इस सवाल के लिए, लेकिन सही तरीका लगाया तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिया तो 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा। सीधा ऑप्शन नंबर आंसर है। अब बोलोगे सर कैसे आंसर है, कितनी बार बताएं मेरे भाई डिजिटल सम यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ, जरा देखो। कभी भी यहाँ पूरी वैल्यू नहीं निकालनी होती। ये भाई 1440 रुपया लेता है तो 1440 रुपए मूलधन है, यानी अपने आप में कितना है, तो 100% का मान है। 1 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 5%। तो 3 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 3 सालों में जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो मिलेगा 15%, यानी 100 का मान दिया है, कितने का निकालना है, 15 का। उसके बाद अगला वाला दूसरा व्यक्ति वो कितना पैसा लिया, 1650। ये अपने आप में मेरे भाई कितना है, तो 100%, और कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 1 साल का मेरे भाई 4, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12% का निकालना है। अब ये है कि इसका इतना परसेंट निकालो, इसका इतना परसेंट निकालो और जोड़ो, और दूसरा यहाँ पर ये देखो 4 4 8 1 9, 9 को किसी भी संख्या से गुना करो, डिजिटल सम 9 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ डिजिटल सम 3, मतलब यहाँ एक 3 और यहाँ एक 3, 3 इंटू 3 मतलब इसका डिजिटल सम 9, तो यहाँ पर टोटल डिजिटल सम कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर 1 का डिजिटल सम 9 है, बाकी कोई भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है ही नहीं। क्यों करे भाई पूरी कैलकुलेशन, रोज के सेट में यही तो बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नया सोचो, बाकी के भीड़ से हटके सोचो, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। वही सोच रहे हो जो बाकी लोग सोच रहे हैं, बड़ा मुश्किल है भाई फिर तो। ठीक है, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो जाए, कंपटीशन भी उतना ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखते हैं। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप का 4096 गुना हो जाएगा। हमने कहा देखो भैया कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो जाता है कितने सालों में, तो 15 सालों में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर समय कितना लगा, 15 साल, और ये हुआ कितना मेरे भाई, 2 गुना। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, अब बोला है कि यहाँ पर कितना गुना चाहिए, 4096 गुना। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, सिंपल सी बात है। ये देखो 2 का कितना पावर है, जल्दी बताओ। बोलोगे गुरुजी 2 का 12 पावर है, 2 का 10 पावर 1024 और 1024 का ये 4 गुना, इट मीन यहाँ पर ये 2 का पावर 12 है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि पावर में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है। पावर देखो अपने आप का 12 गुना हुआ है, अगर पावर अपने आप का 12 गुना हुआ है तो समय भी अपने आप का 12 गुना होगा, और 15 12 कितना हो जाए, 180 साल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये सवाल जहां पर बोला जाता है पैसा अपने आप को इतना गुना कर रहा है इतने सालों में, तो वहां ये देखिए कि पावर कितना गुना हुआ है। पावर 2 गुना तो समय को 2 से मल्टीप्लाई, पावर 10 गुना तो समय को 10 से मल्टीप्लाई, तो पावर 12 गुना था तो समय को 12 से मल्टीप्लाई, आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। लल्लू पल्लू सवाल ये भी है मेरे भाई, यहाँ पर 2p बराबर 3q बराबर 5r है, तीनों को जोड़ने पर 6200 है, p और r का डिफरेंस। ऐसे सवालों में बढ़िया तरीके से हमने आपको रेशियो निकालना बताया है। आप यहाँ पर सीधा p q r का रेशियो निकालिए, क्या बोला गया है, p की जब वैल्यू निकालनी है तो ढक दो, और क्या मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, q का मान निकालना है, q को ढक दो, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। आर का मान निकालना है, आर को ढक दो, 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। ये क्या आ गया, तो इनका अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, तो इनका अनुपात आ गया। क्वेश्चन में जो 6200 दिया है, ये 6200 क्या है, तीनों का जोड़ है, 15 25 और 6 31 का मान है, और बोला क्या गया डिफरेंस पी और आर का, तो पी और आर का डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 9 का है। 31 से काटेंगे भाई 2 बार में, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 1800। यही हमारा उत्तर है, सबसे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बात यहाँ पर ये नहीं है सवाल आसान है कि मुश्किल है, बात यहाँ पर ये है कि आपके पास रफ्तार है और क्या आपके पास एक्यूरेसी है। ये दो चीजें मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रफ्तार है एक्यूरेसी नहीं तो भी दिक्कत है, एक्यूरेसी रफ्तार नहीं तो भी दिक्कत है, इस बात का ध्यान रखें।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि तीन साझेदार ए बी और सी कुल धनराशि 36,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000 और बी को 20,800 और सी को 31,200 रुपए के लाभ के रूप में मिलता है। ए और सी के द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया जाता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने लोग हैं? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितना कितना मिला है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो एट द एंड ऑफ ईयर ए को कितना मिला तो 26,000, तो हम बात करेंगे ए को कितना मिला है तो 26,000 मिला है। बी को कितना मिला है तो 31,200 मिला है। सी की अगर हम बात करें, सॉरी, बी को हमें जो मिला है वो यहाँ पर 20,800 मिला है, ठीक है। और अगर हम सी की बात करें यहाँ पर तो सी की जो बात होगी वो हमारी 31,200 रुपए हो जाएगी। ये हमारा अनुपात किसका है? लाभ का। और आपको पता है कि जब समय ना दिया गया हो तो जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का भी अनुपात बन जाता है। जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का भी अनुपात बन जाता है, यानी जो प्रॉफिट है वही इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार इनका रेशियो निकाल लीजिए। 2-0 प्यार मोहब्बत में खत्म हो गए। क्या ये संख्या हमारी 8 से कटेगी? तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पर 8 से कटने की इसकी संभावना है यहाँ पे, ठीक है। क्या ये 8 से कटेगी? तो बिल्कुल 8 से कटेगी। तो 8 से काटिए, 8 का 3 गुना 24 और उसके बाद नहीं, यहाँ पर ये जो 8 से काटने से बेहतर है कि आप इसको जो है काट लीजिए 13 से काट लीजिए। चलिए 13 से भी कट सकता है और 4 से भी, 52 से भी काट सकते हैं, बट सीधा सीधा पहले 13 से काट लो। 13 से काटो तो भाई 20 बार में, 13 से काटोगे तो एक बार में 13 हो जाएगा और 6 बार में 78 और 13 से काटोगे 2 बार में 26 और 4 बार में 52। और अगर आप काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 5 बार, 4 का 4 बार और 6 बार। तो ये क्या हो गया? इनके पूंजी का अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि ए बी और सी टोटल इन्वेस्ट किया 36,000 रुपए, मिलाकर कितना इन्वेस्ट किया? 36,000। तो ये 36,000 क्या है? तो 36,000 6, 4, 10, 5, 15 का मान है और हमसे पूछा कितना गया है, तो यहाँ पर ए और सी मिलकर कितना पैसा निवेश किया है, यानी यहाँ पर 11 का मान पूछा है। तो 11 का मान पूछा है तो काट लो 15 से 2 बार में और 4 बार में और इतना हो जाएगा और 11 को मल्टीप्लाई कर दो तो बोलोगे सर 4 हमारा कितना 26400। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। हम लोग चाहते तो 11 का नियम भी यहाँ लगा सकते थे डिविजिबिलिटी का, बट इतना ही मल्टीप्लाई करना था तो उसके लिए क्या नियम लगाना, इतना तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। आओ चलो भाई, पार्टनरशिप से सवाल आता है और आता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला है? 40 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जो है वो क्या है? तो पानी है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो नया मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितना होगा? मैंने हमेशा मिश्रण वाले सवालों में आपको ये बोला है कि जो तुम मिलाते हो उसको कभी कंसीडर मत करना। जो बेचारा कभी किसी के साथ गया ही नहीं वही ईमानदार है, ठीक है। जिसने अपना कभी दल बदला ही नहीं उसी का मन साफ है। यहाँ पर आप ये बताओ आपने क्या मिलाया है? तो पानी मिलाया है, मतलब अल्कोहल बेचारा पहले जितना था अल्कोहल अब भी उतना रहेगा। तो अल्कोहल की पहले की क्वांटिटी और अल्कोहल की अब की क्वांटिटी क्या करो? बराबर करो। पहले अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होती थी? तो बोलोगे सर 40 लीटर का 10% और अब अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी? तो अब टोटल मिश्रण कितने का होगा? 40 लीटर और प्लस 4 लीटर यानी 44 लीटर, ठीक है। तो अब पूरा मिश्रण होगा मेरे भाई 44 लीटर का और उसमें अल्कोहल कितना परसेंट होगा? तो x%, यानी 40 लीटर का 10% 44 लीटर के x% के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे भाई 10 बार में और 4 से काटेंगे आप यहाँ 11 बार में, 100/11 और दुनिया को पता है कि 100/11 हमारा कितना होता है, तो 100/11 हमारा हो जाएगा 9 सही 1/11%। तो एक लाइनों के ये सवाल थे लेकिन बस कंसेप्ट घुमावदार है। यदि आपको कंसेप्ट नहीं आता है आप लपेटे जाएंगे यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन औसत का। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर, आप इसमें फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, बट मैं आपको विदिन सेकंड्स बताऊंगा किसको सॉल्व कैसे करना है, जो आप सोच भी नहीं सकते। सवाल में बोला गया कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद में परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन क्या होगा? कुल मिलाकर कितने लोग थे? पहले 18 लोग यहाँ पर ऐसे रहते थे, ठीक है। अब उसमें कौन आ गया? तो एक बेचारा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आ गया। अब कुल मिलाकर सारे कितने हो गए? तो अब कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर जो है 19 लोग हो चुके हैं। कितने लोग हो चुके हैं? तो 19 लोग हो चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि इसके आने की वजह से सभी लोगों का जो औसत है वो हो गया 19 किलोग्राम। सबका वजन कितना हो गया? 19 किलोग्राम, यानी यहाँ पर सब हो गए 19 के, ये भी हो गया 19 का, ये भी हो गया 19 का। तो 18 के 18 लोग कितने हो गए? 18 के 18 लोग हमारे 19 के हो गए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, इस लड़के का मेरे भाई यहाँ पर वजन बताओ कितना होगा? तो हम यहाँ पर एक बात समझाते हैं, समझिएगा। आज सब लोगों का औसत 19 किलो है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ सर। अगर सभी लोगों का वजन हमारा 19 किलो है तो ये लड़के का भी वजन यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे 19 किलो होगा। लेकिन इस बात को समझना, ठीक है, जब ये लड़का ग्रुप में आया ना तो सबने सेक्रीफाइस किया है और कितना कितना किलो किया है? तो 1-1 किलो किया है, ठीक है। समझो इस बात को लेकर। इस कमरे में हम सबके साथ ये लड़का बैठा है, 18 के 18 लोग भी हैं और ये लड़का भी बैठा है। सबके पास में 19 रुपए हैं, उस लड़के के पास में 19 रुपए हैं, बट सूत्रों से पता चला कि वो जब लड़का आया था तो सबने 1-1 रुपए उसको अपने हाथ में पकड़ा दिए थे। यानी कितने लोगों ने पकड़ाए थे? 18 लोगों ने। कितने रुपए? 1-1 रुपए। तो यहाँ पर इस लड़के के पास में 18 रुपए जो है वो लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो खुद का यहाँ पर वैल्यू कितना है? खुद का वैल्यू 1 का है, यानी सही आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सारा खेल मेरे भाई समझ का है, बनाना क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये समझना था आपको यहाँ पर कि आज इसके पास जो है 19 रुपए है या 19 किलो है, लेकिन उसमें 18 लोगों के द्वारा दिया गया दान है, खुद का तो 1 ही रुपया था यहाँ पर। समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है 2 ट्रेनें हैं हमारी ए और बी जिनकी लंबाई 329 और 296 है और वो विपरीत दिशा में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक पे 85 की रफ्तार से और 645 की रफ्तार से। तो बोला गया कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जब भी यहाँ पर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हमारा लगता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या दोनों के पास में लेंथ है? तो बोलोगे हाँ जी। तो डिस्टेंस की जगह पर हम दोनों के लेंथ को जोड़ेंगे तो यहाँ 329 और 296 कितना हो जाएगा हमारा? तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए ये उसको 4 दे देगा तो 300 625 हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं स्पीड के मैटर में। स्पीड, क्या दोनों के पास में स्पीड है? तो हाँ, ठीक है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो नहीं, अपोजिट में आ रहे हैं। तो अपोजिट में आ रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब स्पीड की अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, इसे करेक्ट कर लो। 645 यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 65 है। तो इंग्लिश में, सॉरी,
तो अगर स्पीड की बात करोगे जोड़ दो 85 और 65 यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। बट यहाँ पर इस बात को समझना दोस्त, यहाँ पर जो स्पीड तुमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो स्पीड 150 रुपए, ये 150 है तो किलोमीटर पर आवर है, इसे किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो 5/18 से गुना करना होगा। 5 यहाँ पे 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काटोगे तो देखो 25 से काटोगे मेरे भाई 6 बार में, और 25 से कटेगा आपका ये 25 बार में। ठीक है, 5 से आपका और ये कट जाएगा 5 बार में, और 6 से आपका कट जाएगा 3 बार में। कुल मिलाकर आपका उत्तर आएगा 15। ऑप्शन नंबर ए, हंसते खेलते मुस्कुराते उत्तर देंगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक करके हिम्मत बढ़ाइए हमारी, लाइक करके अपना सपोर्ट जताइए और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, आइए तो जैसे आप लोगों